वेलकम डियर्स। तो आइए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति। इसमें फार्मूला को देखा जाएगा। फार्मूला को देखने के पश्चात जो है आपको सवाल में बताऊंगा, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ जैसे एक हमने एक ले लेते हैं, राइट एंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल हो जाएगा। इसमें ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है। ये हमारा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कोण, इसको बोलते हैं हम लोग लंब, और इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, इसको हम लोग लंब को एल से भी कर सकते हैं, कोण को के से, और आधार को ए यानी ए से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर फार्मूला कैसे बनेगा, एकदम सिंपल है। यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू होता है, एक फार्मूला होता है हमारे पास, देखिए यहाँ पे लाल बट्टा काका होता है। ठीक है, यानी ये अगर साइन लेना हो तो लंब बट्टा यानी कोण हो जाएगा। यानी साइन थीटा लेना हो तो क्या लिखेंगे, लंब बट्टा कोण। ठीक है, लंब की मतलब क्या, इसमें का लंब जो है ये सीधा, ये लंब हो गया, ये कोण हो गया, ये आधार हो गया। तो इसमें लंब हमारा क्या, परपेंडिकुलर यानी ए बी हो गया। ठीक है, और कोण में मतलब यानी कोण का मतलब ये ए सी हो गया, यानी हाइपोटेनियस यानी क्या हो जाएगा, यानी के हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर आपको लेना है तो साइन थीटा के बाद होता है कास थीटा। कास थीटा के लिए दूसरा नाम देखिए ए बटा के हो जाएगा, यानी यहाँ पर लेंगे ए के मतलब आधार, के के मतलब कोण। ठीक है, तीसरा लिया जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा आधार, यानी लंब के मतलब यानी परपेंडिकुलर, और आधार के मतलब बेस। ठीक है, अब ये तीनों का जो है उल्टा कर देंगे, तीन को याद हो गया। यानी यहाँ पर देखिए लंब बटा कोण साइन थीटा, आधार बटा कोण कास थीटा, लंब बटा आधार क्या हो गया, टेन थीटा। अब साइन का अपोजिट होता है, यानी उल्टा कर देंगे इसका, तो हो जाएगा कोसेक थीटा। इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के बाई एल हो जाएगा। कास थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा। इसका क्या हो जाएगा, के बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। टेन का क्या होता है, तो काट होता है, तो काट थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा कर दिया ए बाई क्या हो जाएगा, तो ए बाई हमारा ये हो जाएगा। यानी केवल हमको तीन अगर याद कर लेते हैं तो तीनों इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो आसानी से हम लोग सूत्र याद कर लेंगे। अब कुछ हमारे जो है सूत्र और हैं सूत्र। इसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया साइन 0 अंश। साइन 0 अंश का मान क्या आता है, तो 0 होता है। साइन आपका दे देगा 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान क्या आता है, 1/2 होता है। फिर हमारे पास दे देगा साइन 45 अंश। साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। फिर हमारा दे देगा साइन कितना, 60 अंश। इसका मान क्या होता है, पानी में 3/2 होता है। फिर दे देगा साइन 90 अंश। साइन 90 अंश का मान क्या होता है, तो 1 होता है। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर हम लेते हैं कास। कास 0 अंश का मान क्या होता है, तो 1 होता है। साइन यहाँ पर लेंगे हम लोग क्या, 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1 सॉरी कास ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कास 30 अंश। कास 30 अंश का मान क्या होता है, पानी में 3/2। चलिए फिर लेंगे हम क्या, कास लेंगे। यहाँ पे कास क्या लेंगे, 45 अंश। तो साइन 45 कास 45 का मान दोनों सेम होता है, 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लेंगे हम लोग साइन क्या, 60 अंश। कास लिया जाएगा, कास लेंगे क्या, 60 अंश। इसका मान होता है 1/2। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कास कितना, तो 90 अंश। इसका मान क्या होता है, तो कास 90 अंश का मान 0 हो जाता है। तो हमें देखिए अगर याद कर लिया, साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/2। साइन 60 अंश का मान होता है 3/2। साइन 90 अंश का मान होता है 1। अब यहाँ कास 0 अंश का मान क्या होता है, 1। कास 30 अंश का मान क्या होता है, 3/2। कास 45 अंश का मान क्या होता है, 1/2। कास 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2। कास 90 अंश का मान होता है 0। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये भी लिख सकते हैं कि साइन 0 अंश बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन 0 अंश का मान 0 होता है। तो इसमें कितने करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कास 90 अंश। क्या लिख सकते हैं, कास 90 अंश का मान भी क्या होता है, 0 होता है। चलिए उसके बाद यहाँ देखिए साइन हम लिख सकते हैं क्या,
30 अंश। साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2। कितना यानी काश अगर 60 का भी लिखेंगे यहाँ पे तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ आ जाइए। इसके बाद हम लेते हैं साइन कितना 45 अंश। साइन 45 अंश और काश 45 अंश दोनों का मान क्या होता है तो सेम होता है 1/2 में 2 होता है। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे साइन कितना तो 60 अंश। साइन 60 अंश बराबर क्या है काश 30 अंश। तो हम लोग क्या लिखेंगे कोणी में 3/2 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ लिखेंगे साइन कितना 90 अंश। साइन 90 अंश का मान 1 होता है तो काश कितने अंश का मान 1 होता है तो काश 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से जो है इसको देखिए शॉर्ट ट्रिक से हमने बता दिया फार्मूला सब जो है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेने के पश्चात मैं पुनः जो है सवाल बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और सवाल बताऊंगा आप जो सटीक तरीके से आपको सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे इसमें का सवाल। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सवाल मैं बनाने जा रहा हूँ, आप तुरंत लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है एक ये राइट एंगल हमने ले लिया यानी समकोण त्रिभुज ले लिया, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया। ठीक है, अगर इसमें दे देगा यहाँ पे सवाल कैसे देता है तो दे देगा यहाँ पे यदि दे देगा यानी इफ। ठीक है, इफ दे देगा साइन थीटा इक्वल टू कितना दे दिया, मान लो 3/5 दे दिया। कितना दे दिया 3/5। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है हमको ज्ञात करना होगा यानी शेष मतलब जो है रिमाइंडर। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी रेशियो ट्रायंगल रेशियो। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे देगा cos थीटा का मान निकालिए, फिर दे देगा tan थीटा का मान निकालिए, फिर tan के बाद जो है कोसेक का निकालिए, कोसेक के बाद जो है सेक का निकालिए, फिर उसके बाद जो है काट का निकालिए। ठीक है, इतना हमको क्या करना होगा ज्ञात करना होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है तो अभी हमने बताया कि साइन थीटा बराबर 3/5 दिया था। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कोण होता है। लंब बटा क्या होता है कोण। एक और फार्मूला यहाँ पर रेडी रखेंगे आप, लाल बटा क्या काका जो अभी बताया था। ठीक है, तो साइन के लिए लंब बटा कोण होता है क्या होता है लंब बटा कोण। एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको पाइथागोरस प्रमेय में हमारे पास जो है एक फार्मूला होता है कोण का स्क्वायर यानी के का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। के पार कोण, एल पार लंब, ये पार आधार यानी। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे हो जाएगा। इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं के, इसको एल, इसको क्या नाम है ये आपका हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। तो कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास लंब दिया है कोण दिया है, तो कोण क्या दिया कोण का मान दिया यानी 5। इसमें चलिए पुट कर दिया जाए, लंब क्या दिया 3, यहाँ पर 3 पुट कर दिया जाए, कोण क्या दिया था 5, यहाँ पर 5 पुट कर दिया। हमको ये निकालना है तो चलिए के की जगह हम क्या भर देते हैं यानी के स्थान पर 5, 5 का स्क्वायर हो गया। यल क्या दिया तो 3 दिया, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए 5 का स्क्वायर 55 कितना हो जाएगा 25, बराबर में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। चलिए 25 हो गया, इसमें से 9 घटा दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। 25 में से 9 हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 16 हो गया। तो ये आपका जो है स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर क्या 4। तो ए का मान यानी आधार निकल गया कि नहीं निकल गया। तो जब आधार निकल गया
तो तुरंत यहाँ पे देखिए साइन बटा कास, यानी आपका साइन का दिया हुआ, अब क्या निकालेंगे कास, यहाँ पे लिखिए कास थीटा बराबर क्या होता है, तो दूसरा नंबर पर जाइए ए बटा के, यहाँ लिखिए ए अपान के। ए का मतलब क्या, ए का मतलब यानी 4 और के का मतलब क्या 5। तो पहला निकल गया, दूसरा क्या है टेन थीटा, टेन थीटा का निकालिए। तो तीसरा नंबर पर है 10 यानी एल बाई ए, यहाँ पे लिखिए एल बाई ए, क्या लिखेंगे एल बाई ए। एल का मान क्या दिया है, तो 3 दिया है। ए का मान क्या दिया है, तो 4 दिया है। चलिए कास निकल गया हमारे पास, 10 निकल गया। चलिए कोसेक निकालते हैं। तो कोसेक साइन के यानी उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पर कोसेक यानी पहला होता है लंब बटा कोण, तो इसका कोसेक का होता है कोण बटा क्या लंब। तो यहाँ पर लिखेंगे के बाई क्या लिखेंगे, यल लिखेंगे। तो कोण क्या दिया, तो 5 दिया। यल क्या दिया, तो 3 दिया। चलिए भी निकल गया। अब लिखेंगे सेक, तो सेक किसका होता है, तो कॉस का होता है। तो सेक कास हमने निकाला, तो दूसरा ए बाई के, तो के बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे के बाई क्या ए। के का मान क्या दिया, तो 5 दिया है। ए का मान क्या दिया, तो 4 दिया है। चलिए सेक निकल गया, क्या निकालेंगे काट। तो काट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है। काट थीटा बराबर क्या होता है, तो यदि 10 का लंब बटा आधार होता है तो काट का उल्टा हो जाएगा, यानी आधार बटा क्या हो जाएगा लंब। देखिए ए बटा यल, ए का मान क्या दिया, तो 4 दिया है। और यल का मान क्या दिया, तो 3 दिया है। देखिए इस तरह से सब यानी हमारा क्या हो गया, सब आंसर है। ये सब आपका जो है आंसर आपका निकल गया। तो देखिए सटीक तरीके से जो है क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट हम आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन आगे चलते हैं। अब आइए जो प्रश्नावली के कुछ सॉल्व को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सटीक तरीके से जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका बुक से क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। दे रहा है कि इफ टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 2 दिया है। क्या दिया है, कह रहा है कि इफ टेन थीटा यानी दे रहा है टेन थीटा बराबर क्या दिया, 1 अपॉन रूट में 2 दिया है। तो कह रहा है कि फाइंड द साइन स्क्वायर थीटा, दे रहा है देन यानी तब देन फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। इसका मान ज्ञात करना था। एक आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले एक आप राइट ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। राइट ट्रायंगल ये इसको ए बी सी डी दी दिए, ये आपका कोण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। तो इसमें साइन थीटा बराबर हमने सोचा, भी इसको आप ना भूलिए, लाल बटा काका आपको याद रखना, ठीक है। तो साइन 10 जब आएगा 3 तीसरा नंबर पर लंब बटा आधार। यहाँ बात ये लिखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन में जो है आप लिखेंगे टेन थीटा। क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर क्या क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ लिखिए लंब बटा आधार। लंब क्या दिया था, 1 दिया, आधार क्या दिया था, कोण में 2 दिया। चलिए इसमें भर दिया जाए। लंब क्या दिया, तो 1 दिया भरिए। आधार क्या दिया है, तो कोण में 2 दिया, ठीक है। अब आपको कोण निकालना है, आप जानते हैं कोण का पाइथागोरस प्रमेय लगाइए तुरंत यहाँ पे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से के स्क्वायर स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यानी कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर धन बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब क्या दिया, तो 1 दिया, तो 1 का स्क्वायर। ये क्या दिया है, तो कोणी में 2 का स्क्वायर। 1 का 1 होता है, कोणी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ये होता है, ठीक है ना। कोणी में 5 का स्क्वायर, कोणी में कोई भी कोणी में स्क्वायर करेंगे तो जो मान रहेगा वो ये उतार देंगे। तो 2 दिया तो 2 उतर जाएगा, तो क्या मिलेगा, यानी के स्क्वायर बराबर मिल गया क्या, 1 का 2 कितना हो गया 3। स्क्वायर हटेगा तो किस में जाएगा, तो रूट में जाएगा। यानी के का मान क्या आ गया, कोणी में क्या आ गया 3 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे के का मान कोणी में 3 बटा कोणी में 3 हो जाएगा। अब आपको दिखाना है साइन थीटा। अब जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। तो यहाँ पर लिखिए लंब बटा कोण। अब लंब क्या दिया, तो लंब दिया 1, कोण क्या दिया था, कोणी में 3। चलिए कास थीटा लिखिए। कास थीटा बराबर क्या होता है, तो दूसरा नंबर आधार बटा कोण। तो यहाँ लिखिए आधार बटा कोण। आधार क्या दिया है, तो आधार आपका कोणी में 2 दिया है। कोण क्या दिया है, तो कोणी में 3 दिया है। अब आपको हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसी का मान इसमें पुट करना है, यानी लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कास स्क्वायर थीटा। देखिए साइन का मान क्या दिया था, 1/3, तो यहाँ पे लिखिए 1/3 का स्क्वायर। कास का मान क्या दिया था, कोणी में 2 अब बटा कोणी में क्या 3, इसका क्या कर दिया स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये इसका आएगा मान 1/3 हो जाएगा, क्योंकि कोणी में 3 गुणे कोणी में 3 3 ही होगा। और फिर इसका भी मान क्या आएगा, कोणी में स्क्वायर हटेगा तो यानी रूट हट जाएगा, तो 2 बटा ये भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए दोनों हर क्या हो गया बराबर, तो जब दोनों हर बराबर तो क्या करेंगे, 1 का 2 कितना हो जाएगा 3, अब बटा 3 तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 1। इस तरह से जो है इसका आंसर आ चुका है। तो देखिए इसका जो है सटीक तरीके से आंसर हमने ला दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया आपका, कह रहा है कि क्या दे रहा है, कह रहा है कि साइन ए, यानी कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 2 कोणी में 2 बटा क्या दे रहा है, तो 3 दे रहा है। तो फाइंड करना है, यानी ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना है कास ए और एंड यानी और टेन ए, यानी टेन ए का मान हमको फाइंड करना है। यहाँ क्या करेंगे, एक जो है आप राइट ट्रायंगल का निर्माण करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, यहाँ पे लिखेंगे सी। ये कौन होता है, ये आपका लंब होता है, ये आधार होता है, ठीक है। शॉर्ट में हमने इसको पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या दिया था, साइन ए दिया है, क्या दिया है साइन ए बराबर क्या, तो 2 कोणी में क्या दिया 2 बटा क्या दिया 3 दिया है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, तुरंत इसको सूत्र बोलना नहीं है, लाल बटा कक्का लिखना है, ठीक है। तो पहले के लिए साइन के लिए लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कोण, तो यहाँ पे लिखिए लंब बटा कोण। तो लंब की जगह पे क्या दिया था 2 कोणी में 2, तो यहाँ पे लंब की जगह पे लिखिए 2 कोणी में 2। कोण की जगह पे क्या दिया 3, तो यहाँ पे लिखिए 3। आपको आधार निकालना है, यहाँ सूत्र बनाइए फटाक से, के का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। के का स्क्वायर बराबर क्या, ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो के का मान क्या दिया था 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिए। और यहाँ पे ए का मान क्या दिया है, ए का मान क्या दिया था, नहीं दिया है, ए का स्क्वायर लिखिए। एल का मान क्या दिया था 2 कोणी में 2, इसका स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर 2 कोणी में 2 करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 कोणी में 2, फिर लिखेंगे 2 कोणी में 2, 2 बार हो गया ना, तो 9 हो जाएगा बराबर ए का स्क्वायर। 2 दूने कितना होता है, तो 4 होता है। फिर कोणी में 2 गुणा कोणी में 2 ही होता है, तो 9 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, और 4 दूना हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे आप, तो देखिए 8 इधर पर छांतर करेंगे तो 9 में से 8 घट जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। 9 में से 8 जाएगा 1 बराबर ए स्क्वायर। और ये जब स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा 1, तो 100 में 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है, यानी ये का मान क्या निकल गया 1, यहाँ पे लिखेंगे 1। अब देखिए काश ए दिया है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे आप, काश ए लिखेंगे, काश ए बराबर का दूसरा नंबर आधार बटा कोण, यहाँ पे लिखेंगे आधार बटा कोण। आधार क्या दिया है, तो 1 दिया है, कोण क्या दिया था 3 दिया है, इसका आंसर आ गया। दूसरा दिया है 10, क्या दिया है 10 ए, 10 बराबर क्या था बच्चों, तीसरा नंबर एल बाई ए, यानी कि एल बाई ए। एल का मान क्या दिया है, तो 2 कोणी में क्या दिया 2 दिया है, और ए का मान क्या दिया 1, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए सटीक तरीके से इसको भी लगा दिया गया। इसको आप जो क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी क्वेश्चन, कह रहा है कि इन ए ट्राइंगल से एबीसी राइट ए एंगल है, ठीक है, एट बी। फिर क्या दिया है कि ए बी इक्वल टू 24 सेमी दिया है, बी सी इक्वल टू 7 सेमी दिया है, ठीक है। तो डिटरमाइन पहला फाइंड हमको करना है साइन ए का मान, फिर कास ए का मान, दूसरा साइन सी का मान, तीसरा फिर इसका कास सी का मान, यानी ए का एक बार निकालेंगे और एक बार सी का निकालेंगे, सी का, ठीक है।
तो इसमें ट्राइंगल में जो है ये आपका परपेंडिकुलर यानी दिया है, यानी लंब दिया है आपका 7 सेमी दिया है। ये बेस दिया है आपका कितना, तो बेस आपका दिया है यानी बेस का मतलब यानी आधार दिया है आपका ये यानी 24 सेमी दिया है, ठीक है। और आपका जो हाइपोटेनियस निकालना है यानी यह आपको निकालना है हाइपोटेनियस, यानी इसको हम यह भी बोलते हैं यानी के से के पर कोण, ठीक है। तो आप जानते हैं यहाँ पे जो है फार्मूला हम लगाते हैं क्या, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा जाएगा। सॉल्यूशन में जो है यहाँ पे लिखा जाएगा इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है। में इस मान लीजिए अब यहाँ पे यूजिंग किया जाएगा भाई, यूजिंग क्या हो जाएगा मतलब पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है क्या क्या दिया है भाई, तो हमारे पास यल दिया है, यल मतलब लंब यानी क्या परपेंडिकुलर यानी 7 सेमी दिया हुआ है। ए पर आधार है, आधार का मतलब यानी बेस क्या दिया है तो 24 सेमी दिया हुआ है। और हाइपोटेनियस यानी एच यानी के भी इसको लिख सकते हैं, के बराबर यानी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए तो हमारे पास क्या होता है के का स्क्वायर बराबर होता है यल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी इसके मतलब ये हो गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये नहीं एक मतलब आधार यानी बेस का स्क्वायर, यानी कोण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर है ना आधार का स्क्वायर, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है किरण नहीं दिया, यानी कोण का स्क्वायर हमको नहीं दिया, हाइपोटेनियस नहीं दिया। यल क्या दिया है तो 7 का स्क्वायर दिया है। ये क्या दिया है तो ये जो आपका 24 का स्क्वायर दिया है। 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का होता है 576, इसको जोड़ दिया जाएगा 9 6 15 का 5, 7 4 11 12 2 5 1 6, 625 हो गया। तो की स्क्वायर बराबर है की, अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, 600 हो जाएगा 25, तो 625 का वर्गमूल क्या होता है तो 25 होता है, आपको पता है। तो की का मान निकल गया, यानी की हमारे क्या आ गया यानी हाइपोटेनियस आपका आ गया 25 सेमी। अब इसमें क्या निकालना है तो पहला निकालना साइन ए, यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है तो साइन ए बराबर लंब बटा होता है, यानी लाल बटा काका लिख लीजिए यहाँ पे शॉर्ट में, यहाँ पे लिख लीजिए लाल बटा काका, ये फार्मूला को याद होना चाहिए। पहला होता है साइन का, दूसरा कास का, तीसरा टेन का। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कोण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो इसमें लंब क्या दिया तो 7 दिया है, हाइपोटेनियस क्या दिया है तो 25 दिया, तो 60 बटा 25 हो गया। चलिए पहला हो गया। दूसरा जो है कास ए निकालना है, तो क्या लिखेंगे कास ए बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए कास के जो ए बाई के, क्या लिखेंगे ए बाई के मतलब आधार बटा कोण, यानी बेस बटा क्या हाइपोटेनियस। बेस क्या दिया तो 24 दिया है, और कोण कितना लिखा तो 25 दिया, 24 बटा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन सी निकालना है, साइन सी बराबर क्या होता है, अब इसमें देखिए क्या होगा फिगर आपका ऐसे हो जाएगा, सी निकालना था ऐसे हो जाएगा। तो इसमें आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका जो है क्या नाम है हाइपोटेनियस ये रहेगा, और ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है साइन सी बराबर क्या होता है तो लंब बटा क्या होता है लंब बटा कोण होता है, तो लंब ये बनेगा यानी 24 बटा क्या हो जाएगा ये आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको क्या निकालना है साइन सी, उसके बाद कास सी निकालना है। इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं लाल बटा काका। तो साइन सी निकल गया, कास सी निकालना था, क्या लिखेंगे कास सी बराबर क्या होता है, कास सी बराबर होता है आधार बटा क्या होता है आधार बटा कोण। आधार की मतलब बेस और कोण की मतलब यानी हाइपोटेनियस। यहाँ पर आधार क्या दिया 24 दिया है, हाइपोटेनियस क्या दिया तो 25 दिया है। तो इस तरह से स्टूडेंट देख सकते हैं पूरा ये सवाल का सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इन्हें फिगर फाइंड 10p माइनस 60r, ठीक है। ये फिगर आपका दिया है, इसमें 10p माइनस 60r का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये आपका क्या नाम है क्या नाम हाइपोटेनियस है, यानी हाइपोटेनियस के मतलब यानी क्या कोण है, यानी यल की मान लेते हैं ये बार कोण ऐसे, ठीक है। और इसको लंब को हम लोग एल से कर लेते हैं, और आधार को जो है बेस यानी ये से कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं दिया था, इसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे यूजिंग फार्मूला कौन सी पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन बेस हमको निकालना है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा यानी के का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस क्या ए का स्क्वायर। के फार मतलब हाइपोटेनियस, आपको ध्यान रहे हाइपोटेनियस यानी कोण का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी लंब यानी एल का स्क्वायर, ठीक है। बेस मतलब ये यानी आधार का स्क्वायर, ठीक है।
तो चलिए आपका 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर बराबर एल का क्या दिया है, तो 12 दिया है। ये आपको नहीं दिया, ठीक है। तो 13 13 में 169 होता है, 12 पर 12 12 गुणा 144 हो जाएगा, ठीक है। प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, चलिए ये प्लस इधर आएगा क्या होगा, माइनस 169 माइनस क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। चलिए घटा लीजिए, 9 में 4 गया क्या 5, 6 में 4 गया कितना, तो 2, एक में से कैंसिल, यानी हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया 25 आ गया। तो ए स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो 5 होता है, यानी ए का मान क्या आ गया 5, यानी आधार क्या आ गया, बेस आपका मिल गया जो है, बेस आपका क्या आ गया, तो 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए दे दिया 10p माइनस काट आर का मान कहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 10p, क्या लिखेंगे 10p माइनस काट आर, इसका मान ज्ञात करना है। 10p बराबर क्या हो जाएगा, p को मतलब ये नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये लंब यानी क्या हो जाएगा, यानी लिखेंगे यहाँ पे 5/12, क्या लिखेंगे 5/12। और काट आ गया तो सीधा दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा, इसमें वो आधार हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो फिर काट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार क्या है तो 5 और लंब क्या है तो 12, तो लिखेंगे 5/12। तो ये प्लस और माइनस पड़ यानी क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो देख सकते हैं सिंपल तरीके से जो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर और इसको जो है अपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है इफ, यानी यदि कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कैलकुलेट यानी गणना करना है क्या, cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो सिंपल तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए साइन ए बराबर हमने पढ़ा, अभी सूत्र बताया था, लाल बटा काका आपको बोलना नहीं है बच्चों, ठीक है। तो पहला होता है लंब बटा कोण, लंब की मतलब परपेंडिकुलर, कोण की मतलब हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए पहले साइन ए बराबर क्या, तो ये लिखिए एल बाई के लिखिए, इसके मान क्या दिया था 3/4 दिया, तो एल के मतलब 3 दिया कि नहीं दिया, और कोण के मतलब 4 यानी दिया कि नहीं, ये निकालना है। तो पाइथागोरस यहाँ पे लिखिए यूजिंग फार्मूला पाइथागोरस पर, यहाँ पे लिखिए यूजिंग पाइथागोरस पर में पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यदि पाइथागोरस पर में क्या होता है, कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धनाधार का स्क्वायर। कोण क्या दिया था, कोण इसमें दिया यानी 4 दिया था, 4 का स्क्वायर कर लीजिए, चलिए। लंब क्या दिया था 3 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस ए का स्क्वायर कर लीजिए, ये तो दिया नहीं है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 16 हो गया प्लस 9 है ना, तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, बराबर क्या होगा ए स्क्वायर, 16 में 9 हो जाएगा क्या बचेगा, तो 7, ए स्क्वायर हो गया। चलिए स्क्वायर हटेगा तो किसमें जाएगा रूट में, तो ये हो जाएगा 7, यानी ये का मान क्या आ गया, ए के मतलब यानी आधार, आधार के मतलब यानी बेस, क्या आ गया पानी में क्या आ गया, तो 7 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है cos ए और tan ए, यहाँ पे लिखिए cos ए, क्या लिखेंगे cos ए बराबर क्या होता है, तो दूसरा नंबर आधार बटा कोण, यहाँ पे लिखिए a बाई के, तो a का मान क्या दिया था, a का मान यानी कोण में 7, और k का मान क्या दिया था 4। चलिए tan का लिखिए यहाँ पे, तो लिखिए tan ए बराबर क्या होता है, तो तीसरा नंबर लंब बटा आधार, यहाँ पे लिखिए लंब बटा आधार, लंब के मतलब परपेंडिकुलर, एक मतलब आधार के अंदर बेस, तो लंब क्या दिया था 3 दिया, आधार क्या दिया था कोण में 7 दिया, इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे आप देखिए पलक भर में जो है सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए बस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया है गिवन 15 काट ए इक्वल टू 8 दिया है, तो फाइंड साइन ए एंड cos ए का मान निकालना, ठीक है। यानी दिया है 15 काट ए बराबर 8, तो ज्ञात कीजिए क्या साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व लिख रहे हैं हम लोग, सॉल्व सिंपल तरीका है, यहाँ पे लिखिए पहले 15 काट ए लिखिए, ठीक है। 15 काट ए बराबर क्या दिया था 8 दिया है, ये काट को यहीं पर रहने दीजिए, काट ए बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा क्या हो जाएगा 15। तो आपको फार्मूला ये याद रखना है लाल बटा कक्का, ठीक है ना, भूलना नहीं चाहिए। तो काट के लिए हमारे तीसरा नंबर का उल्टा होता है, यानी ए बाई क्या होता है, यहाँ पे लिखिए ए बाई का ये लिख लीजिए, ए बाई क्या हो जाएगा यल, ए का मान क्या दिया तो 8 दिया, यल का मान क्या दिया 15, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए यल का मान 15, ए का मान 8, यानी ये ए हो गया, ये आपका यल हो गया, के निकालना, ठीक है। के का मतलब हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस यानी के का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर धनाधार का स्क्वायर, लंब क्या दिया था 15 का स्क्वायर, आधार क्या दिया था 8 का स्क्वायर, 15 15 कितना 225,
8 का कितना होता है 64, जोड़ दीजिए 5 4 कितना हो जाएगा 9, 6 कितना हो जाएगा 8, ये 289 आ रहा है। तो 289 का यानी 4 5 9 और 6 हो गया 8, 289। तो 17 का होता है क्या, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में, इसको स्क्वायर हटा देना है तो किसमें चला जाएगा रूट में। तो 17 गुना 17 देखते हैं कितना होता है, 17 गुना 17, 7 7 49 का 9 हो जाएगा, और 7 का 7 और 7 4 होता है 11, और 1 7 7 होता है, 1 का 1 होता है, 9 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 1 1 2 यानी 17 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 289 का वर्गमूल क्या मिल जाएगा हमको 17 मिल गया, यानी के का मान यानी हाइपोटेन्यूस निकल गया क्या 17। यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे 17 आपका निकल गया है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, साइन ए पूछ रहा है, यहाँ पे लिखिए आप तुरंत, यहाँ पे लिखिए साइन ए, क्या लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है, तो पहला नंबर लंब बटा कोण, यहाँ पे लिखिए लंब बटा कोण, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, कोण का मतलब हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो लंब क्या दिया बच्चों, तो लंब आपका दिया 15, ठीक है, कोण क्या दिया तो 17, पहला निकल गया। अब सेक पा जाए तो देखिए यहाँ पर सेक ए, सेक यानी दूसरा नंबर का उल्टा होता है, यानी कोण बटा क्या होता है आधार, तो यहाँ पर देखिए कोण बटा यानी आधार, यानी हाइपोटेन्यूस अपन क्या बेस। तो कोण का मान क्या आता 17 है, ए का मान क्या दिया था 8 दिया है। ये सब जो है दोनों का आंसर आ चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ दिया गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी 5 जो रेशियो जो होता है 6 रेशियो होता है उसमें से एक रेशियो दे दिया है, और 5 रेशियो यानी 5 अनुपात आपको त्रिकोणमिति ज्ञात करना है, त्रिकोणमिति का। ठीक है, यहाँ पर हमने फिगर ले लिया है, क्या ये हमारा आपका क्या होता है परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, ये आपका बेस यानी आधार होता है, ये हाइपोटेन्यूस यानी कोण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हमने लिया है क्या सेक दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक यानी दूसरा नंबर का होता है, दूसरा का उल्टा यानी कोण बटा क्या आधार, यानी देखिए कोण बटा क्या आधार, कोण का मतलब हाइपोटेन्यूस, आधार का मतलब बेस, यानी कोण क्या दिया 13 तो कोण लिखा गया 13, आधार का मतलब 12 यानी बेस आपका हो गया। आपको यह निकालना पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे लिखिए यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो देखिए के का स्क्वायर बराबर होता है एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको शुरू से बताया जा रहा है, यानी कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो लंब यानी कोण क्या दिया था 13 का स्क्वायर, लंब क्या दिया, लंब दिया नहीं है, इसको ऐसे खाली रखिए, ए का क्या दिया था 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया, 13 13 ये होता है 169। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 12 का क्या होता है 144 होता है। चलिए 169 हो गया, आपका प्लस इधर का क्या होगा माइनस 144 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया एल का स्क्वायर। अब घटा लीजिए, 9 में से 4 का क्या 5, 6 में से 4 का क्या 2, 1 में से क्या 0 हो जाएगा, यानी 25 आ गया। 25 का वर्गमूल क्या आता है, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे 25 अंडर रूट में कर लेंगे, कैसे, तो ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, और 25 का वर्गमूल क्या होता है तो 5 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 5 बराबर यल, यानी यल का मान क्या आ गया 5 आ गया, यानी परपेंडिकुलर क्या आ गया 5। अब देखिए आपको 5 जो है त्रिकोणमिति आपको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें आपने निकाल लिया क्या सेक थीटा निकाले। अब चलिए साइन थीटा यहाँ पे लिखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन में लिखिए पहला नंबर यानी एल बाई के लिखिए यहाँ पे, साइन के बाद लिखिए यहाँ पे कास थीटा, कास थीटा का दूसरा नंबर लिखिए ए बाई के होता है, तीसरा नंबर टेन आ जाइए, टेन थीटा क्या होता है तो लंब बटा क्या होता है आधार होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें यल क्या दिया है, तो यल दिया आपका 5, के क्या दिया था 13, फिर इसमें ए क्या दिया था 12, के क्या दिया तो 13, इसमें यल क्या दिया है, यल दिया 5, ए क्या दिया तो 12। इस तरह से जो 3 निकल गया, बाकी बच गया और 2 बच गया, इसमें से साइन हो गया, कॉस हो गया और टेन हमने निकाल लिया। आपके यहाँ पे सेक तो दिया ही है, और हम निकाल लेते हैं क्या कोसेक निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है इसका उल्टा के बाई क्या हो जाएगा, के बाई क्या हो जाएगा यल हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए के बाई यल, के का मान क्या दिया तो 13 दिया है, यल का मान क्या दिया तो 5 दिया है, हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद काट आ जाए, यहाँ पे लिखिए काट थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ए बाई एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बाई एल, यहाँ से भी ए बाई एल हो जाएगा। तो ए का मान क्या दिया था 12 दिया है, एल का मान क्या दिया था 5। तो इस तरह से देखिए 5 शेष जो 5 बच रहा था 1 2 3 4 5, तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकल गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है, इसमें मैंने 5 क्वेश्चन को बताया, ठीक है,
और 5 के बाद आपका जो क्वेश्चन बच रहा है शेष, वो अगले पार्ट में हम जो है देने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा अगला पार्ट देखने के लिए इंतजार कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।